दोस्तों, जब आप सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग यानी जो इसकी फुटेज होती है इसको सेव करते हैं ताकि आपको किसी भी इवेंट की रिकॉर्डिंग देखनी पड़े तो इस फुटेज की रिकॉर्डिंग को देख सकें। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है वो इसकी हार्ड ड्राइव का होता है, जिसमें आप इसकी फुटेज की रिकॉर्डिंग के डाटा को स्टोर करते हैं। तो इसके लिए कौन सी हार्ड ड्राइव यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हार्ड ड्राइव की बहुत सी टाइप्स होती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की होती हैं और इन टाइप में बहुत से कलर की हार्ड ड्राइव होती हैं, मसलन रेड, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, सर्विलेंस, नो सर्विलेंस वगैरह क्या होता है और हमें कौन सी हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो इसी के बारे में कि हमें कौन सी हार्ड ड्राइव यूज़ करनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम डाटा को स्टोर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुनापी सर्विलेंस। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, जब भी आप तैयार करते हैं एक BOQ तो इस BOQ में आप DVR लेते हैं, NVR लेते हैं और कैमरास लेते हैं और इसके साथ में एक जगह रखते हैं हार्ड ड्राइव के लिए 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट, 4 टेराबाइट या 6 टेराबाइट। तो ये जो हार्ड ड्राइव होती है जब आप इन्हें मार्केट से परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपके पास में होते हैं तकरीबन बहुत सारे ऑप्शन। जैसे कि अगर ब्रांड के हिसाब से चलें तो WD आता है, सीगेट आता है, तोशिबा या सैमसंग आता है। ये 4 ब्रांड मार्केट में सबसे ज्यादा चलते हैं। अगर ब्रांड के अंदर जाके बात करें तो इसमें बहुत सी इकसाम आती हैं। आपने देखा होगा कई बार अगर WD की हार्ड के बात करें तो इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव आती है पर्पल, रेड, ब्लू और ब्लैक हार्ड ड्राइव। इसकी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप कोई सी भी हार्ड ड्राइव यूज कर लो। हर एक हार्ड ड्राइव का कोई ना कोई मकसद होता है। आपको देखना होता है कि आपका क्या रीजन है, आपने किस मकसद के लिए हार्ड ड्राइव यूज करनी है। इस बेस पर आपको हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओनली सेफ एंड सिक्योरिटी बिजनेस में CCTV कैमरा के सिस्टम के लिए। इसमें हमको क्या करना है होता है कैमरे की रिकॉर्डिंग के डाटा को स्टोरेज, यानी कि सबसे ज्यादा हमारा डाटा होता है राइट। दूसरी बात कि CCTV कैमरा 24 घंटे काम करते हैं और 365 दिन इनके लिए कोई रेस्ट नहीं होता। तो हमारी कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो NVR हो, चाहे वो DVR हो, कैमराज हो या फिर कोई हार्ड ड्राइव हो, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर इसको 24 घंटे 360 दिन चलाया जाए तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी लॉन्ग टाइम तक रह पाए। क्योंकि चाहे हम IP कैमरे लगा रहे हो, एनालॉग लगा रहे हैं, जो भी डाटा आता है इस डाटा को कंटिन्यूस राइट करना पड़ता है इस हार्ड ड्राइव को। चलिए हम बात करते हैं अभी रेगुलर हार्ड ड्राइव के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक सर्विलेंस हार्ड ड्राइव यूज नहीं कर रहे, इसकी जगह पर आप एक रेगुलर हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं, ब्लू या ग्रीन या फिर ऐसी कोई हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है एंड ऑफ टाइम पर एक तो जो वो हार्ड ड्राइव है बनाई गई है वो PC हार्ड ड्राइव है, यानी कंप्यूटर के लिए बनाई गई है। आपका कंप्यूटर कितने घंटे चलता है? तो एक कंप्यूटर मोस्टली हम चलाते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज्यादा नहीं चलाते। और दूसरी चीज आती है जो हमारा कंप्यूटर होता है इसको दोनों काम करने पड़ते हैं। दोनों काम का मतलब यहाँ पर डाटा राइट कम होता है, मतलब कुछ चीज भी डाउनलोड कम होगी लेकिन वहाँ पर रीडिंग डाटा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर इसकी रीडिंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है और राइटिंग कैपेसिटी कम होती है। एक और चीज आप लोगों ने रिजर्व की होगी, कई बार आप जब रेगुलर हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल अपने CCTV सिस्टम में करते हैं तो हार्ड ड्राइव के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में जब आप लोग प्लेबैक देखते हैं तो प्लेबैक में कई सारे इवेंट मिस होते हैं या कुछ रुक रुक कर आते हैं। ये जो प्रॉब्लम आपके पास आता है या तो हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है या फिर आप जब प्लेबैक देखते हैं तो वो प्लेबैक प्रॉपर नहीं आ रहा होता, डाटा है वो कहीं ना कहीं मिस होता है। तो ऐसे होने की वजह ना तो हमारा NVR होता है, ना हमारा DVR होता है और ना ही कैमरे की वजह होती है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है हमारे हार्ड ड्राइव का। हार्ड ड्राइव के अंदर ही कुछ ऐसा हो रहा होता है कि वो डाटा मिस हो जाता है और हमें फुटेज नहीं मिल पाती। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हमें रेगुलर हार्ड डिस्क यूज ना करके या फिर कोई और हार्ड डिस्क यूज ना करके सिर्फ स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव जो CCTV सिस्टम के लिए बनाई गई है वही यूज करनी चाहिए। अगर दोस्तों WD ब्रांड की हार्ड ड्राइव की बात करें तो इसमें प्रॉपर हार्ड ड्राइव होती है जो सिर्फ और सिर्फ सर्विलेंस सिस्टम के लिए बनाई गई है। इसको बनाते वक्त पूरा ध्यान रखा जाता है कि इसकी राइटिंग स्पीड पर, ताकि अगर 24 घंटे 360 दिन भी इस हार्ड ड्राइव को चलाया जाए तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम ना है। इसी तरह बाकी ड्राइव जैसे सीगेट, तोशिबा वगैरह भी सर्विलेंस सिस्टम हार्ड डिस्क बनाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप CCTV सिस्टम को डिजाइन करते हैं इस टाइम पर एक अच्छे NVR या DVR के साथ हार्ड ड्राइव भी सर्विलेंस सिस्टम वाली ही होनी चाहिए। तो ही आपको जो इसकी फुटेज होती है इसके अंदर प्रॉपरली डाटा आपको मिल सकेगा।
या फिर वो हार्ड ड्राइव फ्यूचर में जाके क्रैश नहीं होगी और लॉन्ग टर्म तक चल सकेगी और आपका डाटा भी लॉन्ग टर्म तक सेव रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी आप सीसीटीवी सिस्टम का सिलेक्शन करो तो इसके अंदर सर्विलेंस सिस्टम वाली हार्ड ही लो, चाहे आप सीगेट की लो, तोशिबा की लो या फिर किसी और ब्रांड की लो। आप किसी भी ब्रांड की हार्ड डिस्क ले सकते हो, लेकिन हार्ड ड्राइव सर्विलेंस सिस्टम वाली ही होनी चाहिए। अगर हार्ड सर्विलेंस सिस्टम वाली होगी तो आपका काम बहुत इजी होगा, आपके क्लाइंट खुश रहेंगे, आप बहुत खुश रहोगे, क्योंकि डाटा का लॉस नहीं होगा। जिस मकसद के लिए हमारा क्लाइंट जो ये सिस्टम लगवा रहा है, जब इसको फोटो देखने की ज़रूरत पड़े तो वो देख पाए, लेकिन जब रिकॉर्डिंग देखने की ज़रूरत पड़े तो पता लगे हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे सिस्टम का। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि आपके पास सीसीटीवी से मुताल्लिक कोई टॉपिक है या इसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ नया बनाने में और सीसीटीवी सिस्टम से मुताल्लिक आप दोस्तों को अपडेट रखने में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।